नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो मैं आपके लिए जीके सेशन की आंसर की लेकर आया हूँ, तो आप फटाफट से एक बार मिलान कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सटीक है एकदम, तो आप एक बार जरूर देखें और फटाफट से अपने दोस्तों तक एक बार क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए, तो आज पहला प्रश्न देखिए क्या था, और बहुत ही बढ़िया पेपर था, थोड़ा सा लेवल हार्ड था। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्यवाही से संबंधित है। बताइए फटाफट, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 101 का क्या आंसर था बताइए, तो इसका आंसर क्या था, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि भूदान के लिए अग्रणी नेता कौन थे, बताइए तो कौन थे भूदान के लिए अग्रणी नेता, तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। बताइए किसने की थी, क्या आंसर किया आपने, बताइए 103 फटाफट बता दीजिए एक बार। तो किसने की थी, उषा मेहता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल समझकर एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बताइए कि किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी, तो यह 1973 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। चलिए, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, बताइए कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, फटाफट आंसर बताइए। 105 का आंसर करिए, तो इन्होंने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था अभी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने करवाया है आपको करंट में, देख लेना आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, देखिए किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है, बताइए किस क्षेत्र में है, तो ये ओडिशा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी यानी शिखर भारत में नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, क्या आंसर किया बताइए फटाफट। 107 का, तो कौन सी नहीं है, साल्तो साल्तोरो कांगड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न था, बताइए, लेवल पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर 108 का, तो यह असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 109 नंबर क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या किया, तो यह रॉक सॉल्ट के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। 110 देखिए कि राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या किया आपने, तो ये आपको बोनस मिलेगा लगभग, क्योंकि राजस्थान में शिव सागर बांध है ही नहीं लगभग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था, बताइए किसने दिया था, तो यह यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको महात्मा गांधी मत करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है, देखिए फटाफट कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, बताइए कितनी थी, 112 का आंसर करिए, तो ये 12.02% थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए इसी तरह, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए एक बार कि भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है, बताइए क्या आंसर किया आपने 113 का, बताइए, तो ये देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता ही है, लांगुरिया क्षेत्र केला देवी के लिए प्रसिद्ध है, और केला देवी कहाँ पर है, तो करौली में, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि अजमेर, जयपुर, कोटा या अलवर, तो कहां पर है, अजमेर में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है, बताइए किस जिले में है, तो यह राजसमंद में है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार के से संबंधित नहीं है, बताइए तो कौन सा संबंधित नहीं है, 117 का आंसर करिए, तो यह उड़ीसा में
बेला डोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करिए। क्या लगा है आपने आंसर बताइए, मिलान कर लीजिए एक बार फटाफट से। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को अपना खुद का परिवार समझकर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 118 का आंसर क्या किया आपने, तो ये किसे दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइए क्या लगे आंसर अजरक प्रिंट के लिए, तो ये बाड़मेर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। किस देश में ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द अवार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, तो बताइए किसने किया। 120 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए, तो ये कुवैत, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर का, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, किस नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से बताइए, तो किसे किया था, तो ये बांध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट और आंसर करिए। चलिए बताइए किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि इंद्र एवं सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन है, बताइए क्या किया आंसर 122 का, बताइए फटाफट, तो ये ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। चलिए, इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का परिवार है। और अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने पेपर का मिलान कर सके, ठीक है। सबसे सटीक आंसर किए तो आप जरूर देखें। चलिए बताइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, बताइए क्या हरिसेन, कालिदास, विष्णुगुप्त या कामंदक, बताइए तो क्या था 123 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर हरिसेन, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, 127 का आंसर करिए, तो यह प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक सेल कहा जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 125 क्वेश्चन नंबर आंसर करिए एक बार, आपने क्या लगाया, तो आग्नेय सेल को, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख के अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 126 कितने जिलों को किया जाएगा, तो 100 जिलों को, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए 127 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, तो कहां पर है ये, बताइए, तो यह नैरोबी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। चलिए हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किस दिवस को किया है, फटाफट आंसर करिए 128, बताइए क्या किया आपने, तो ये 21 दिसंबर को किया, ठीक है। चलिए पिस्वरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है, बताइए 129 का क्या आंसर किया आपने, बताइए, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन से देवता थे, तो ये हड़बू थे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था किस प्राचीन स्मारक का नाम है, बताइए ये विक्रमशिला किस स्मारक का नाम है, बताइए 131 का आंसर करिए, तो ये किसका है, बौद्ध मठ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था, बताइए, ये तो आपको आना चाहिए, तो किस स्थान पर हुआ था, करनाल में हुआ नहीं, तेजा जी है, पोखरण में रामदेव जी है, ठीक है, तो ददरेवा चूरू, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं 133 देखिए क्या आंसर किया आपने, बताइए, और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम के माध्यम से आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उनको भी फटाफट से बता दें ताकि वो भी उनका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था, बताइए 133 का आंसर करिए क्या रहेगा आंसर, तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन। कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए 134 का आंसर करिए, बहुत बढ़िया भाई, बताइए क्या रहेगा आंसर 134, बताइए
कजली झील का मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है बताइए। 137 का आंसर करिए एक बार, क्या किया आपने, तो ये बूंदी में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, बताइए। 135 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, तो कौन सी निकलती है, कावेरी, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। किसने 1947 में अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर। 137 का आंसर करिए, किसने की थी, तो यह विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 137 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया, बताइए। 137 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। चलिए, अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है, बताइए। 138 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, किस राज्य से है, तो इसका संबंध बिहार से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न था, क्या रहेगा इसका आंसर। 139, तो बैसरोडगढ़ आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न थे, थोड़ा सा पेपर का लेवल था इस बार, ठीक है। चलिए बताइए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस वर्ष में, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 140। चलिए, क्या कह रहे हैं कि किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बताइए, क्या रहेगा आंसर। 140 का आंसर करिए फटाफट, किस वर्ष रहे थे, बताइए एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर, तो यह 1931, ठीक है। चलिए, किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। 141 का आंसर करिए, बताइए क्या रहेगा आंसर, तो कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली, नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की संस्था पक कौन थी, बताइए क्या रहेगा आंसर। 142 आंसर करिए, तो कौन थी, इल्ला भट्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। 143 किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो यह कृषि और सौर ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया पेपर था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि औ और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 144 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बना हुआ है, तो गागरोन किला, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, आंसर करिए, तो आप सभी को पता ही है यह, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है, तो यह मेवाड़ चित्रशैली से, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है, बताइए। 144 नंबर कौन सा है, बताइए, तो यह समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई, बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 बताइए, तो म्यांमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। स्वस्थ भारत मिशन कब आरंभ हुआ, बताइए। 148 कब हुआ, तो ये कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न जीके का, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली है, तो कौन सी है वो मृदा।
तो वो जरूर बताएं। ठीक है, ये थे अपने जीके के 50 क्वेश्चंस और आंसर की एकदम सटीक है। आप एक बार फटाफट से अपने पेपर से मिला लीजिए और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगली आंसर की के साथ में कुछ ही देर में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।